हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस मूवी की स्टोरी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं उस मूवी का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि प्रिया नाम की एक लड़की अपने दोस्त के ऑफिस में उससे अपनी सीवी टाइप करवा रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जल्द अज जल्द एक जॉब ढूंढे ताकि वो अपने पति को हेल्प कर सके सेटल होने में। तभी उसकी गाड़ी की आवाज़ आती है। वो भाग के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि पार्किंग में उसकी गाड़ी को कोई हिट करके भाग चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिया के घर का, जहां उसका पति एंथनी अपनी बेटी के लिए दूध बॉईल कर रहा होता है और तभी उसके ऑफिस से कॉल आ जाती है। तो वो कॉल में लग जाता है, जिसकी वजह से वो दूध पे ध्यान नहीं दे पाता और काफ़ी सारा दूध बॉईल होने के बाद नीचे गिर जाता है। अब वो अपनी पत्नी से बचने के लिए छुपते छुपाते जल्दी से शेल्फ को साफ करता है और दूध में पानी मिला के अपनी बेटी को दे देता है। जब उसकी बेटी दूध पीती है तो वो उसके टेस्ट को बुरा बताती है और तभी प्रिया बोलती है कि वो जानती है कि तुमने दूध बॉईल करते समय दूध पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से दूध काफ़ी सारा गिर गया। एंथनी जवाब देता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पे प्रिया जवाब देती है कि तुमने शेल्फ तो सही से साफ़ कर दिया था लेकिन स्टोव सही से साफ़ नहीं कर सके और यही वजह है कि वो जान गई है कि तुमने दूध गिराया है। डायरेक्टर हमें इस सीन में ये दिखाना चाहता है कि प्रिया कितनी स्मार्ट है और कितनी ही अच्छी ऑब्जर्वर है। एक दिन जब प्रिया इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे स्टेफी पहले से मौजूद है। स्टेफी उससे पूछती है कि इस जॉब के लिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और तुम्हारे पास तो 4 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिस पे प्रिया जवाब देती है कि उसने एक्सपीरियंस लेटर में छेड़छाड़ करके 4 साल का एक्सपीरियंस बनवा लिया है। खैर वो दोनों इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद अपने घर को वापस लौट रहते हैं तो वो रास्ते में देखते हैं कि प्रिया के पड़ोस में नई फैमिली शिफ्ट हो गई है। खैर जैसे जैसे प्रिया अपने पड़ोसियों को ऑब्जर्व करना शुरू करती है तो वो देखती है कि उनके पड़ोसी थोड़े से अजीब हैं। जैसे कि एक दिन वो किचन में जब काम कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस का लड़का मैनुअल बिल्ली को पत्थर से मार रहा होता है। और इसी तरह जब वो एक दिन खाना बना रही होती है तो खाने के लिए कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए अपने सेन में आती है। तब वो मैनुअल की माँ से मिलती है और मैनुअल की माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात किए बगैर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनुअल बाकी नेबर से मिल रहा होता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि मैनुअल यहाँ पहले भी रहता रहा है। दरअसल मैनुअल का पूरा बचपन इसी घर में गुजरा है। मैनुअल के फादर ने उसकी मदर के नाम से एक बेकरी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ग्रेस बेकरी, और मैनुअल के फादर की डेथ के बाद उसकी मदर ने उस बेकरी को चलाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको रोज़ाना टाउन से शहर जाना पड़ता था और यही वजह थी कि मैनुअल और उसकी फैमिली ने ये घर छोड़ दिया था। सोसाइटी की सारी लेडीज़ ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैनुअल के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं और इस डिस्कशन में थॉमस की वाइफ सेलेसी मैनुअल के बारे में पूरी डिटेल दे रही होती है कि मैनुअल एक बेकरी चलाता है और उनका फैमिली बिजनेस एक बेकरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल स्टेफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। दरअसल स्टेफी एक सिंगल मदर होती है और उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी होती है और यही वजह थी कि मैनुअल उससे दोस्ती करना चाहता होता है। मैनुअल का ये बिहेवियर थोड़ा वियर्ड तो होता है, लेकिन अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं चलता कि मैनुअल आखिर चाहता क्या है और मैनुअल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। खैर मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू नेबर्स को वेलकम करने के लिए एंथनी और प्रिया उनके घर जाते हैं। दरअसल एंथनी, जो कि प्रोफेशन से एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो अपना रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच रहा होता है और जब प्रिया को व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कि मैनुअल एक बेकरी रन करता है तो एंथनी और प्रिया उसकी राय लेने के लिए उसके घर आते हैं और तभी मैनुअल की मदर ग्रेस उठ जाती है। मैनुअल उनके पास रूम में जाता है और उनको मेडिसिन देता है। प्रिया ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोसाइटी की सारी लेडीज़ प्रिया के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती हैं तभी मैनुअल मौके का फ़ायदा उठा के एक डंडे पे रेड कलर का स्कार्फ बांध के अपने बैक यार्ड में गाड़ देता है और अपने बाकी नेबर्स के घर से और उनकी छत से ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि आखिर किस घर से वो रेड स्कार्फ वाजिया नज़र आ रहा है। स्कार्फ तो किसी भी नेबर के घर से नज़र नहीं आ रहा होता सवाए थॉमस के घर से, जहाँ से बिल्कुल स्कार्फ क्लियरली नज़र आ रहा होता है। एक दिन प्रिया देखती है कि आंटी पानी की मोटर बंद करने के लिए अपने बैकयार्ड में आई। प्रिया उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बात किए बगैर अपने घर में वापस चली जाती हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल सोसाइटी के बाकी लोगों की फेसबुक प्रोफाइल को स्टडी कर रहा होता है और उनके बारे में डिटेल्स इकट्ठी कर रहा होता है, और मैनुअल का ये बर्ताव भी इस मूवी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिया दोबारा सिक्योरिटी पता तोड़ने के लिए अपने बैकयार्ड में आती है तो वो देखती है कि मैनुअल एक बड़ी लिजर्ड को गौर से देख रहा है और उसको भी पत्थर से वो मार देता है और लिजर्ड उठा के वो अपने घर की तरफ बढ़ होता है। खैर इत्तेफाक से मैनुअल उसी रात सोसाइटी के बाकी मेल्स को अपने घर इनवाइट करता है और उनके खाने के लिए बारबेक्यू में मटन का गोश्त बनाता है। सोसाइटी की एक लड़की प्रिया को आके कहती है कि खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, जिस पे प्रिया जवाब देती है कि मैंने सुबह इसको एक बड़ी लिजर्ड मारते हुए देखा और शायद उसी का गोश्त बना के वो इनको खिला रहा है। खैर मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग मैनुअल को बोलते हैं कि तुम भी खाओ, जिसपे मैनुअल जवाब देता है कि वो फास्टिंग कर रहा है और वो नहीं खा सकता, और ये बात मैनुअल के इस बिहेवियर को और ज़्यादा स्ट्रेंज बना देती है। खैर दूसरी तरफ बातों ही बातों में मैनुअल को पता चल जाता है कि थॉमस हर ट्यूसडे वाले दिन चर्च जाता है। मैनुअल अपने अंकल से मिलता है और उनको बताता है कि ट्यूसडे वाले दिन हम अपना प्लान अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन थॉमस घर नहीं होगा और मेरे घर के बैकयार्ड का रास्ता सिर्फ और सिर्फ थॉमस के घर से ही क्लियरली नज़र आता है। तो अगर थॉमस घर नहीं होगा तो हम अपना प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ एंट्री होती है जॉन की, जो कि मैनुअल के कज़न है और वो यूके से न्यूरोलॉजिस्ट की डिग्री करके आए हुए हैं। वो अपने फादर को सजेस्ट करता है कि मैनुअल का प्लान सक्सेसफुल होगा, और फिर वो बैठ के अपने मोबाइल पे डिफरेंट एसेट्स की डिटेल्स निकाल रहे होते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंथनी को प्रमोशन मिल जाती है। दूसरी तरफ प्रिया को भी इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने की न्यूज़ मिलती है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सो प्रिया डिसाइड करती है कि आने वाली एनिवर्सरी को मैं ग्रैंड एनिवर्सरी करूँगी ताकि हम अपनी खुशी में लोगों को शामिल कर सकें। सो वो व्हाट्सएप ग्रुप में सबको इनविटेशन भेज देती है और ये इनविटेशन स्टेफी भी सुनती है और स्टेफी उस वक्त मैनुअल के साथ बैठी हुई होती है। सो मैनुअल को पता चल जाता है कि आने वाली 20 जनवरी में सब प्रिया के घर मसरूफ़ होंगे। सो वो अपने अंकल को कॉल करता है और वो कहता है कि आने वाली 20 जनवरी को हम अपना प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। सो एनिवर्सरी वाले दिन मैनुअल अपने घर की खिड़की के पास टेबल रखकर उस पर आयरन ऑन करके छोड़ जाता है और एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए चला जाता है। जब केक कटिंग का टाइम आता है तो प्रिया की नज़र मैनुअल की विंडो पे पड़ती है और वो देखती है कि वहाँ पे आग लगी हुई है। सब लोग भाग के मैनुअल के घर की तरफ पहुँचते हैं और आग को बुझाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि आंटी ग्रेस घर में मौजूद नहीं है। तब भी पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस आंटी ग्रेस की तलाश स्टार्ट करती है। अब पुलिस मैनुअल से पूछती है कि तुम आखिर अपनी माँ को अकेला छोड़ के क्यों गए? एनिवर्सरी का फंक्शन था और मेरी मदर दवाई खाने के बाद सो जाती हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से जाके एनिवर्सरी अटेंड करके अपने घर वापस आ जाऊंगा। और वो साथ ही पुलिस को ये भी बताता है कि मेरी माँ को अल्जाइमर की बीमारी है जिसमें उनको कुछ याद नहीं रहता। और थोड़ी देर बाद ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनको ग्रेस मिल गई है। सो मैनुअल और एंथनी ग्रेस आंटी को लेने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और थॉमस के ज़रिए प्रिया और सोसाइटी की बाकी फीमेल्स को पता चलता है कि ग्रेस को अल्जाइमर है, जिसमें उनको छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं और इसी वजह से शायद ग्रेस बगैर सोचे समझे अपने घर से निकल गई और काफ़ी दूर चली गई। मैनुअल अपनी माँ ग्रेस को वापस ले आता है। तभी सोसाइटी के बाकी लोग मैनुअल को सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हारी मदर इतनी बीमार है तो इनको अकेले ना छोड़ो। और एंथनी उसको ये भी बताता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में एक ऐसी लेडी हैं जो होम नर्सिंग देती हैं। एंथनी के घर आने के बाद प्रिया उनसे पूछती है कि आखिर ग्रेस आंटी कहाँ मिली, जिसमें एंथनी जवाब देता है कि ग्रेस रेलवे स्टेशन के पास से मिली, क्योंकि वो यहाँ बेकरी में काम करती थी और इवनिंग टाइम पे थ्रू रेलवे वो अपने घर वापस चली जाती थी, तो शायद उसी मेमोरी में रहते हुए वो रेलवे स्टेशन के पास पहुँच गई। प्रिया ग्रेस आंटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है और वो ये सोचती है कि आखिर अगर उनको भूलने की बीमारी है तो अपने सारे काम नॉर्मली कैसे करते हैं, जैसे पानी की मोटर बंद करना,
लेमन को सूंघ कर ये पता करना कि लेमन ताज़ा है या नहीं, और साथ ही साथ सोने से पहले अपने ग्लासेस उतारना और अपना लैंप भी खुद टर्न ऑफ करना। अब वो अल्जाइमर बीमारी के बारे में सर्च करना शुरू करती है और रिसर्च में उसे पता चलता है कि अल्जाइमर बीमारी में रहते हुए शख्स को किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का याददाश्त नहीं रहती, मतलब वो किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता। लेकिन ग्रेस की पर्सनालिटी इसके टोटली ऑपोजिट होती है। अगले दिन मैनुअल स्टेफी से रिक्वेस्ट करता है कि 2 तारीख को उसने एक ज़रूरी मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है, लेकिन उसकी मदर के पास रहने वाला कोई नहीं है, तो अगर वो उसकी मदर को संभाले तो वो इजीली मीटिंग में जा सकता है। तो स्टेफी राज़ी हो जाती है उसकी मदर का ध्यान रखने के लिए, और ये जानने के बाद मैनुअल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मैनुअल अपने कज़न डॉक्टर जॉन से मिलता है। डॉक्टर जॉन उसको नींद की गोलियां दे देता है। एक दिन बारिश के डर से प्रिया अपने घर से कपड़े उतारने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि मैनुअल के घर से कपड़े पहले ही उतर चुके हैं और मैनुअल उस वक्त घर में भी नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि मैनुअल के कपड़े उसकी मदर ने उतारे हैं, और वो ये बात अपनी सोसाइटी की एक दोस्त सुल्लू को बताती है और उसको बताती है कि मुझे लगता है कि आंटी ग्रेस को कोई भी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन मेडिसिन का असर है जो मैनुअल उन्हें दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल स्टेफी को अपने घर छोड़ के मीटिंग के लिए निकल रहा होता है, और वो जाते हुए स्टेफी को समझा के जाता है कि उसने जूस बना के रख दिया और 11:30 पे माँ को दे देना, और साथ वो ये भी समझाता है कि उसके जाने के बाद घर में कोई भी ना आए, क्योंकि माँ बहुत सारे लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। स्टेफी मैनुअल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 11:30 पे आंटी को जूस देती है, लेकिन आंटी जूस पीने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वो मैनुअल को कॉल करती है और बताती है, जिस पे मैनुअल कहता है कि तुम माँ के सामने एक गिलास जूस पियो तो वो भी तुम्हें देख के जूस पी लेगी। स्टेफी ऐसे ही करती है और आंटी भी ये देख के जूस पी लेती है। असल में मैनुअल ने इस जूस के अंदर नींद की गोलियां मिलाई होती हैं, जिसके पीने के 20 मिनट बाद आंटी और स्टेफी ने सो जाना था। सो मैनुअल का अंकल आंटी को किडनैप करने के लिए गाड़ी लेके आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि प्रिया मैनुअल के घर एंटर कर रही है, और वो कॉल करके ये बात मैनुअल को बताता है। प्रिया मैनुअल के घर आती है और आंटी ग्रेस के पास बैठकर उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और वो किस तरह रेलवे स्टेशन पहुंच गई। इससे पहले आंटी ग्रेस जवाब देती, स्टेफी जूस का गिलास ला के प्रिया को दे देती है। दूसरी तरफ मैनुअल प्रिया से जान छुड़ाने के लिए उसके हस्बैंड एंथनी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उस रात उसने एक केयर टेकर की बात की थी, अगर उसका नंबर मिल जाए तो मैं अपनी मदर के लिए उसको रख लूँगा। एंथनी फ़ोन रखता है और प्रिया को कॉल करता है और कॉल करके उससे कहता है कि उसके पुराने सेल फ़ोन से केयर टेकर का नंबर निकाल के उसे सेंड कर दो ताकि वो मैनुअल के साथ शेयर कर सके। प्रिया कॉल रखती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है और पुराने सेल फ़ोन में से केयर टेकर का नंबर निकाल के अपने हस्बैंड को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफी बेहोश हो चुकी है और आंटी ग्रेस अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। आंटी ग्रेस के गायब हो जाने के बाद उनकी बेटी डियाना न्यूजीलैंड से वापस आ जाती है और इंस्पेक्टर से अपनी मदर के बारे में डिटेल्स लेती है और साथ ही डॉक्टर से उनकी हेल्थ के बारे में भी पूछती है। दूसरी तरफ प्रिया को अभी भी शक होता है कि आंटी को ट्रैप किया गया, यानी आंटी को किडनैप किया गया, और उनको किडनैप करने में मैनुअल का हाथ हो सकता है। सो प्रिया मैनुअल की बहन डियाना से दोस्ती करने की कोशिश करती है और उसे ये बताती है कि वो और उसका पति सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड शिफ्ट कर दें, और बहाने से उसका नंबर ले लेती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डियाना अपना सामान पैक करके न्यूजीलैंड के लिए निकल पड़ती है और प्रिया उसको जाते हुए अपने घर से देख रही होती है। और उसी रात मैनुअल और उसका अंकल अपनी गाड़ी में कुछ सामान डाल के लाते हैं, जिसकी आवाज़ से प्रिया उठ जाती है और प्रिया अपनी खिड़की से देखती है कि मैनुअल कुछ सामान अपने घर लाया है। और जब प्रिया अपनी विंडो से ये सब कुछ देख रही होती है तब भी उसकी नज़र मैनुअल के घर पे पड़ती है और वहाँ विंडो पे उसको ग्रेस आंटी खड़ी हुई दिखाई देती है। प्रिया फ़ौरन से अपने हस्बैंड एंथनी को बुलाती है, जिस पे एंथनी उसको जवाब देता है कि शायद तुम्हारा वहम होगा, और वो सुबह मैनुअल को कॉल करके पूछेगा। सुबह कॉल करने पे पता चलता है कि आंटी अभी भी मिसिंग है। अगली ही रात जब मैनुअल अपने घर से निकलता है तो प्रिया अपने हस्बैंड और बेटी को खाना दे के बैक डोर से मैनुअल के घर की तरफ जाती है और साथ ही वो अपनी दोस्त सुल्लू को कॉल कर देती है ताकि वो उसको गाइड कर सके कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा।
और जब वो विंडो से अंदर झांकती है तो वहाँ मैनुअल का कज़न जॉन्स लैब के ड्रेस में मौजूद होता है और वो प्रिया को देख के डर जाता है। लेकिन ब्लैक गिलास होने की वजह से प्रिया अंदर कुछ भी देख नहीं पाती। जॉन मैनुअल को कॉल करके बताता है कि प्रिया विंडो पे है। मैनुअल फौरन ही वापस लौटता है। प्रिया की दोस्त उसको अलर्ट कर देती है। प्रिया अपने घर की तरफ भाग रही होती है कि मैनुअल उसे देख लेता है और उसको रोक लेता है, जिस पे प्रिया जवाब देती है कि मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि आंटी वापस आई हैं या नहीं, जिस पे मैनुअल जवाब देता है कि वो अभी भी मिसिंग है और तुम बार बार ये पूछ के मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। ये कह के जब मैनुअल अपने घर की तरफ वापस लौटता है तो वो देखता है कि सीवरेज लाइन में से ब्लड बाहर आ रहा है और वो वापस आके जॉन पे गुस्सा करता है। और इस सीन से हमें ये डाउट होता है कि शायद मैनुअल ने आंटी का मर्डर कर दिया है और अपने कज़न की हेल्प से वो बॉडी को ठिकाने लगा रहा है। दूसरी तरफ मैनुअल को प्रिया के साथ साथ डायना की भी टेंशन होती है, जो बार बार न्यूजीलैंड से कॉल करके उसे पूछ रही होती है और ये बात वो अपने अंकल से शेयर करता है। फिलहाल उसके अंकल प्रिया से बचने की उसको सलाह देते हैं। अगली सुबह जब प्रिया अपनी दोस्तों के साथ रात को होने वाले मैटर को डिस्कस कर रही होती है तब उसकी एक दोस्त अस्मा उसको बताती है कि अगर तुम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक पॉइंट है। और वो पॉइंट ये होता है कि वो उसको बताती है कि रात को जैसे ही मैनुअल वापस आया तो वो घर जाने के बजाय सीधा तुम्हारे पीछे भागा, यानी उसको कॉल करके किसी ने बताया था कि तुम उसके घर के अंदर घुसी हो। और यहाँ प्रिया का सीधा शक स्टेफी पे जाता है। सो उसके घर जाके उससे पूछती है, जिस पे स्टेफी जवाब देती है कि जब से आंटी मिसिंग हुई है मैनुअल उससे बात ही नहीं कर रहा। और वो प्रिया से पूछती है कि क्या उस दिन तुमने जूस पीने के बाद कुछ अनयूजुअल फील किया, जिस पे प्रिया जवाब देती है कि उसने तो कुछ भी ऐसा फील नहीं किया। स्टेफी प्रिया को बताती है कि उस दिन जब उसने जूस पिया तो जूस पीने के बाद उसको नींद आने लगी। वो यूजुअली दोपहर को सोती नहीं है, लेकिन उस दिन वो सो गई और उसकी आंख मैनुअल की आवाज़ से खुली और तब उसे पता चला कि आंटी घर से जा चुकी। प्रिया स्टेफी को बताती है कि उसको मैनुअल के ऊपर डाउट है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैनुअल कर रहा है। अब प्रिया डायना के नंबर पे मैसेज करती है और उससे पूछती है कि क्या मैनुअल और आंटी के बीच में सब कुछ ठीक था, जिस पे डायना जवाब देती है कि हाँ सब कुछ ठीक था। प्रिया उससे मज़ीद बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डायना बिजी होती है और वो उससे मज़ीद बात नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मैनुअल लीकेज को छुपाने के लिए उसके सामने कुछ सामान रख देता है और रात के वक्त उस वॉल पे पेंट करके उसके सामने बोरियां रख रहा होता है, तो अस्मा अपने घर से उसको देख लेती है। अगली सुबह जब मैनुअल उठता है तो वो देखता है कि उसके नंबर पर कॉल आई हुई है और वो कॉल देख के एकदम से घबरा जाता है और अपने कज़न के पास जाता है और उसको बताता है कि मैसेज आ गया है, वो कल न्यूजीलैंड से पहुंच रही है और हमें उसके पहुंचने से पहले सारा काम ख़त्म करना होगा। सो उसका कज़न जल्दी जल्दी ब्लड वाले कंटेनर से ब्लड निकाल कर कोमोड में डालना शुरू कर देता है और मैनुअल के साथ मिल के पूरे घर की सफाई कर देता है। अस्मा जब प्रिया को मैनुअल की रात वाली बात बताती है तो प्रिया उनको कहती है कि जाके देखो सही कि आखिर वो छुपा क्या रहा है। सो अस्मा और सुलू दोनों मिलकर जाती हैं और वो ये मालूम करने की कोशिश करती हैं कि आखिर मैनुअल ने वहाँ पे क्या छुपाया है। और सुलू प्रिया को बताती है कि शायद मैनुअल ने इस वॉल पे न्यू पेंट किया है और उस पॉइंट को छुपाने के लिए उसने सामान आगे रखा है। तब भी वहाँ पे जॉन आ जाता है और जॉन उन दोनों को देख लेता है। सो उन दोनों को वहाँ से निकलना पड़ता है। जॉन जब कॉल करके मैनुअल को बताता है कि आज प्रिया ने ये हरकत की है तो तब ही मैनुअल दोपहर को ये अनाउंस कर देता है कि उसकी मदर उसको मिल गई है। सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं और अस्मा और सोलू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो ये समझने लग जाती है कि शायद प्रिया की बातों में आके उन्होंने मैनुअल पे बिला वजह शक किया। आंटी से मिलने के बाद प्रिया डायना को मैसेज करती है तो तब हमें पता चलता है कि डायना का मोबाइल मैनुअल के पास है और अभी तक प्रिया ने जब भी बात की है वो डायना से नहीं बल्कि मैनुअल से की है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टेफी और प्रिया इंटरव्यू के लिए जा रहे होते तो रास्ते में प्रिया रुकती है और कुछ सैंपल किसी डॉक्टर को देती है और सैंपल देने के बाद वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वो वहाँ ऑफिस में बैठ के भी लगातार डायना को कॉल करने की कोशिश कर रही होती, लेकिन डायना के व्हाट्सएप पे कॉल नहीं जा रही होती। सो वो इंटरनेशनल कॉल का पैकेज एक्टिवेट कराती है और डायना के नंबर पर डायरेक्ट कॉल करती है और तब उसे पता चलता है कि डायना का सेलफोन पावर्ड ऑफ है और पावर्ड ऑफ वाला मैसेज उसको हिंदी में मिलता है, जिससे उसे मालूम चलता है कि डायना न्यूजीलैंड गई ही नहीं बल्कि इंडिया में ही है और वो ये बात स्टेफी को भी बताती है।
मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अदिति नाम की एक लड़की एयरपोर्ट पे आती है और ये लड़की डायना की बहुत अच्छी दोस्त होती है। और मैनुअल जिस लड़की की बात कर रहा था कि वो आ रही है, वो यही लड़की थी। मैनुअल उसको रास्ते में एक गाड़ी से कॉल करता है और उसे ये बताता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और अगर वो उसको लोकेशन पिन कर दे तो क्या वो उधर आ जाएगी। और अदिति ऐसा ही करती है, वो मैनुअल की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है। रास्ते में मैनुअल अदिति को बताता है कि डायना तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन तुम्हारे लाख कहने पर वो मिलने के लिए तैयार हुई है। अब वो बस ये चाहती है कि वो अपने घर है और अपनी माँ की खिदमत करे, तो ऐसा करना क्या जुर्म है। जिस पे अदिति जवाब देती है कि वो चाहती है कि ये सारी बातें डायना उसे खुद करे। ये जानने के बाद कि डायना इंडिया में ही मौजूद है, प्रिया उसका इंस्टाग्राम सर्च करना शुरू करती है और उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उसको पता चलता है कि अदिति नाम की लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है। सो वो अब अदिति से कांटेक्ट करती है और उससे पूछती है कि क्या डायना न्यूजीलैंड आ गई है, जिस पे वो जवाब देती है कि नहीं, बल्कि मैं इंडिया आ गई हूँ ताकि डायना से मिल सकूँ। अब प्रिया अदिति को कॉल करती है और कॉल करके उससे ये बताती है कि डायना को न्यूजीलैंड के लिए निकलते हुए हमने खुद देखा है, तो फिर डायना न्यूजीलैंड क्यों नहीं आई। जिस पे अदिति जवाब देती है कि एंड टाइम पर उसकी मदर का उसको मैसेज आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो डायना से मिलना चाहती है, सो इसलिए डायना वापस नहीं आई। और अदिति उसको ये भी कहती है कि वो डायना की तरफ से फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज तुम्हें भेज रही है ताकि तुम वो वीडियो मैसेज खुद देख सको। और साथ ही अदिति से उसको ये पता चलता है कि वो डायना से मिलने के लिए उनकी फैमिली बेकरी पे जा रही है। कॉल ख़त्म होने के बाद प्रिया इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यूअर के पास चली जाती है और तब भी उसको अदिति की तरफ से मैसेज मिलता है। और वो जब वीडियो मैसेज देखती है तो वो समझ जाती है कि इस सब खेल में ना सिर्फ मैनुअल इन्वॉल्व है बल्कि उसकी मदर ग्रेस भी इन्वॉल्व है। सो वो अदिति को बचाने के लिए इंटरव्यू ऑफिस से बाहर निकल आती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है और अदिति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अदिति को कॉल नहीं मिल रही होती। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मैनुअल कॉल करके बता रहा होता है कि अदिति किसी सूरत भी नहीं मान रही और वो यही कह रही कि उसे डायना से मिलना है। जिस पर उसकी मदर ग्रेस जवाब देती है कि अगर उसे डायना से मिलना है तो हम उस डायना के पास ही पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ प्रिया अदिति को मैसेज करते कि मैनुअल से बच के रहना और तभी हम देखते हैं कि मैनुअल स्प्रे से अदिति को बेहोश कर देता है। अब प्रिया अदिति को बचाने के लिए सीधा मैनुअल की बेकरी पे आ जाती है। वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता और तब वहाँ स्टाफ से उसको पता चलता है कि ग्रेस बेकरी की एक न्यू ब्रांच ओपन हो रही है और वो समझ जाती है कि शायद मैनुअल अदिति को उस न्यू ब्रांच ले गया। सो वो न्यू ब्रांच की लोकेशन पे पहुँच जाती है। तभी उसको डॉक्टर का फ़ोन आता है और उसको ये पता चलता है कि जो सैंपल उसने डॉक्टर को दिया था उसमें बोन्स और ब्लड शामिल है। सो अब वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद प्रिया खुद से बेकरी के अंदर घुसती है ताकि वो अदिति की जान बचा सके। और वो जब रोशनदान से झांकती है तो वो देखती है कि अदिति को मारने की तैयारी की जा रही है। अचानक उससे आहट हो जाती है और मैनुअल और उसका कज़न समझ जाते हैं कि शायद यहाँ पे कोई है। और मैनुअल ये देखने के लिए जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सामने प्रिया है। प्रिया फ़ौरन भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। मैनुअल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो करीब पड़ा हुआ डंडा उठा के उसकी गाड़ी पे चढ़ जाता है और उसकी गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है। तभी प्रिया गाड़ी को स्टार्ट करती है और बगैर देखे गाड़ी को ले के जाके सीधा बेकरी में मारती है, जिसकी वजह से मैनुअल और उसका कज़न काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। प्रिया किसी तरह अदिति को ढूंढ ही लेती है और उसको डीप फ्रीज़र से बाहर निकालती है और तभी हम देखते हैं कि मैनुअल का सेल फोन रिंग करता है। प्रिया उसका सेल फोन उठाती है और कॉल को अटेंड करती है। सामने से ग्रेस आंटी बोलती हैं कि काम हुआ या नहीं, जिस पे प्रिया जवाब देती है कि काम नहीं हुआ और मैनुअल और उसका कज़न काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए और तब ही घुमा के मैनुअल के सर पे डंडा मारती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोसाइटी में पुलिस आती है और वो मैनुअल और उसके कज़न, आंटी ग्रेस और उसके अंकल को अरेस्ट करके ले जाती है और साथ ही उनके घर से सैंपल भी कलेक्ट कर लेती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डायना एक लेस्बियन होती है और वो अपनी फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती होती है और ये बात ग्रेस आंटी को एक्सेप्टेबल नहीं होती
और वो ये समझते हैं कि इस बात की वजह से उनकी फैमिली का नाम ख़राब हो सकता है। सो वो डिसाइड करते हैं कि डायना को न्यूजीलैंड से बुला के मार देंगे। फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे ग्रेस आंटी प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोसाइटी से चली जाया करती थी ताकि सोसाइटी के लोगों को यकीन हो जाए कि उनको अल्जाइमर की बीमारी है। फिर हमें फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जिस रात प्रिया ने आंटी को अपनी विंडो पे देखा था, उसी रात डायना उनसे मिलने के लिए आई थी और डायना को किस तरह मैनुअल और उसके अंकल ने मर्डर कर दिया। मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कार में बैठे हुए आंटी ग्रेस और मैनुअल जब प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैनुअल का ख्याल होता है कि इस सोसाइटी के लोग बहुत सिंपल हैं और वो अपने काम से काम रखते हैं, तो हमारा प्लान ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं मालूम होता कि गाड़ी को रिवर्स करते टाइम वो जिस गाड़ी से टकराए हैं उसी गाड़ी की ओनर उनके पूरे प्लान को चौपट कर देगी और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।